टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज फ्राइडे का दिन है, जुम्मातुल मुबारक का दिन है। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम तर दुआओं को, इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। और एक चीज़ ये भी कि आप जब मस्जिद जा रहे हो तो आप अपने घर के छोटे बच्चों को भी मस्जिद लेके जाइए। हम लोग बहुत दफ़ा ये सोच रहे थे, अरे यार अभी तो बहुत छोटे हैं, इनको अभी ले जाना सही नहीं है, कहीं हम नियत बांध देंगे तो ये कहीं भाग जाएंगे, इधर उधर हो जाएगा। बच्चों को भी मस्जिद ले जाने की एक सर्टन एज होती है, वो आप ज़रूर पता कीजिए कि क्या एज है। और आज हमारे साथ मुफ्ती दस्तगीर साहब भी होंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि छोटे बच्चों के लिए कौन सी राइट एज है मस्जिद ले जाने के लिए। कहा जाता है कि बच्चों को बिल्कुल ही छोटी एज से मस्जिद ले जाना चाहिए ताकि उनके अंदर मस्जिद के आदाब, इबादतें, वो सब बचपन से ही इनग्रेव हों उनकी शख्सियत में, उनकी पर्सनैलिटी में। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जुम्मे का दिन है, किसी के लिए अच्छा भी कीजिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके घर में अगर पुराने कपड़े, जूते, कोई भी चीज़ें, हम लोग बड़े बड़े दिनों का, बड़े बड़े त्योहारों का इंतज़ार करते हैं कि हम ये अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के नीडी लोग हैं हमारे माशरे में, हमारे शहरों में, इधर उधर, जो कि आपकी मदद के मुस्तहिक हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि यार आज कौन हमारी मदद करेगा। आपको पता है इतने लोग हैं जो कि रोज़ सुबह सोचते हैं कि आज हमारे घर में खाना कहाँ से आएगा, रोज़ आना। तो आप प्लीज़ किसी ना किसी के लिए एक ज़रिया ज़रूर बनिए। उसके साथ साथ आपको पता है कराची कितना बड़ा शहर है, 7th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, लेकिन एक बहुत ही फ़ख्र के साथ मैं ये बात कहूँगा कि जगह जगह कराची में इस तरह के कैंप्स हैं, इस तरह की दुकानें हैं जो कि रोज़ाना बेतहाशा लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं। लेकिन वो मुफ्त खाना तो वो खाते हैं, उनको भी एक तरह की एड और एक तरह की मदद की ज़रूरत होगी, जो कि आप जैसे अच्छे जो लोग हैं वो आते जाते, कुछ भी हो, 500, 200, 100 रुपये, आप जितना भी वहाँ पे हदिया कर सके तो ज़रूर ये चीज़ें करते रहा करें ताकि लोग हैं वो आपसे एक तो आपको दुआ भी देंगे और वो फिर कुछ खा पी भी लेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। हमारे साथ है बहुत दिनों के बाद शेफ़ नौरीन। हबीबी कैसी हबीबी, हबीबी आइया वही हो गई अब मैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अरे भाई आप तो अरब अमारात की ही होके रह गई। नौरीन काम करने गए थे ना। अच्छी बात है। हाँ, बहुत तो अच्छी बात। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम भी हो गए अल्लाह के फजल से, करम से। माशाल्लाह इनका इतना अच्छा काम था कि रोज आना शॉपिंग मॉल की स्टोरीज अपलोड हो रही थी। रोज आना बड़े बड़े स्टोर से 50 बैग्स लेके चलते हुए जाने की स्टोरीज थी। इतना काम मैं भी चाहता हूँ करना। मैं चाहता हूँ ऐसा काम मुझे रोज मिले। सुबह काम करते थे। अपने बेटे के साथ गई, उसको खाना खिला रही है, घूम रही है। मैंने कहा भाई माशाल्लाह वेकेशन चल रही है। वेकेशंस भी थी, काम भी था और आराम भी था, मजा भी आया। हाँ, सारी चीजें। मैंने सुना बहुत गर्मी थी नौरीन वहाँ पे। वो असफर वेदर बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत गर्मी। लेकिन असफर एक बात बताए ना, पता तो नहीं चलता ना गर्मी का। हर जगह तो एसी है, हर जगह एसी, घरों में, होटल्स में, हर जगह तो एसी थे। लेकिन ये कि मैंने रेस्टोरेंट बहुत अच्छे ट्राई किए। हाँ, क्या क्या खाया बताओ? आजकल मैंने जो जितने 10 दिन में रही हूँ, मैं सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं। अच्छा, सिर्फ इंडियन। एंड इंडियन वो लव द इंडियन फूड। नहीं तो वेज नॉन वेज दोनों वेज भी नॉन वेज भी। और थोड़ा सा इनके स्टार्टर्स ना असफर, इतने मजे के स्टार्टर्स हैं, आपकी सोच है। हाँ, जैसे क्या क्या थे? जैसे कि क्रैकलिंग स्पिनच, बिल्कुल क्रिस्पी स्पिनच में उन्होंने डिफरेंट सा उन्होंने बना के डाला हुआ था और बड़ा सर्विंग की हुई थी। रूबरू रेस्टोरेंट है, मिंट लीफ रेस्टोरेंट बेस्ट है। और एक इंडिया विद विनीत है, विनीत एक वो है, शेफ है, बहुत अच्छा है। हाँ, उसके रेस्टोरेंट में गई थी तो उसके साथ तो बहुत ही मजा आया। एंड ही वाज देयर। अच्छा, वो बॉम्बे में था लेकिन आ गया था मुंबई से, लेकिन आई रियली एंजॉयड। अच्छा, आप जब खा रही थी आपको पता था इसकी साइंस क्या है पकाने की? हाँ, सब पता। उन्होंने मुझे यही पूछा कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। मैंने कहा यू आर आस्किंग मी। लेकिन इट वाज रियली फन एंड इट वाज रियली अमेजिंग फूड। हाँ, बहुत अच्छा। जेबें बिल्कुल खाली कर दी? नहीं, खाली तो नहीं करी, भर के भी आए थे। वेरी गुड, ये पते की बात बताई।
जेबें भर करके भी के। आए हैं, खाली भी करके आए हैं, दोनों मिक्स एंड तो आज की ट्रीट हम सबको शेफ नौरीन की तरफ से। बिल्कुल। लेकिन नौरीन जब भी ट्रैवल करती हैं, आई एम श्योर पाकिस्तान को मिस तो करती होंगी। बहुत मिस कर, अपना मुल्क है। अच्छा मुझे बताएं, आप सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही थी? मैं सबसे ज्यादा क्या क्योंकि देखिए, एक तो होता है ना फैमिली को मिस कर रहे होते हैं, हाँ, फैमिली हाँ। तो आपके साथ ही थी, फिर मैं अपना घर मिस करती हूँ घर, अपना घर, अपनी जगह, अपना घर एक अलग ही बात होती है। देखिए आप किसी और मुल्क में जाते हैं, आप अपने कामों में मसरूफ है, लेकिन अब जब घर आते हैं ना, ऐसा लगता है अपनी पता नहीं जन्नत में आ गए। एक कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। कंफर्ट लेवल, अपना मुल्क और अपना घर। बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी रोड, अगर सीधी रोड पे मैं चल लूं ना किसी मुल्क में, मुझे अजीब घबराहट होती है। मैं कहता हूँ कोई खड्डा क्यों नहीं आ रहा, कोई गटर क्यों नहीं खुला हुआ, मैं डिप्रेशन में खड़ा हो जाता हूँ। बाहर मुल्क जब भी जाता हूँ, मैं कोने में खड़ा हुआ यूं खड़ा हुआ देख रहा हूँ, तो यार ये खड्डा क्यों नहीं गया यहाँ पे, मुझे कितनी सोच आ रही होती है। इतनी हर चीज ऑर्गेनाइज होती है वहाँ पे असफल, लेकिन क्यों नहीं, गलत है। उनको पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहिए। सही बात ये ममालिक कब पाकिस्तान से आगे निकलेंगे, बहुत पीछे। मुझे बहुत अफसोस होता है ये जान के। लेकिन ऑफ कोर्स अपना मुल्क अपना होता है, जैसा भी होता है भाई, आपका मुल्क है, आपको इसकी तरक्की के लिए काम करना है। हम लोग जैसे जितने भी लोग हैं बाहर मुल्कों में जाके काम करते हैं, वो एक तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने की पूरी तगोदो में कोशिशों में लगे रहते हैं। नौरीन कितने दिन काम करती रही आप? कितने दिन काम करती थी? मैंने पूरे 7-8 डेज काम किया। सर सुबह देखिए 9:30 से 5 बजे तक मैं काम ही करती थी। अच्छा। उसके बाद हम आराम भी करते थे, आउटिंग, शॉपिंग, खाना पीना, सब चीजें। अरे पका क्या कर रही थी वहाँ पे आप? सॉरी, क्या क्या पका रही थी? वहाँ पकाया मैंने कुछ नहीं था सर। इंटरव्यूज से मेरी मीटिंग्स थी। अच्छा। कुछ हमने प्लान्स किए, कुछ हमने रेस्टोरेंट्स के बारे में देखा, कुछ हमने ओपनिंग्स भी करी, तो बहुत सारी चीजें हुई। अच्छा, मेरी कंपनी खुल गई वहाँ पे। माशाल्लाह, वाह। तो जिन लोगों ने शेफ नौरीन को सिर्फ एक एक्वेंटेंस समझा हुआ था, आज से दोस्तियां बढ़ा दें, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी एक एंटरप्रेन्योर बनने वाली। नौरीन आज क्या बना रही है वैसे आप? आज मैं बना रही हूँ क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप विद क्रोटॉन्स। वाह, अच्छा है, गर्मी है भाई, लाइट है। थोड़ा सा डिफरेंट, लाइट भी हो जाएगा, मजे का भी लगेगा, और आपको तो बहुत पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा, आई एम अ सूप पर्सन, मुझे सूप बहुत पसंद आते हैं। और आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, कभी कभी रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ ना मैं, तो दिल नहीं चाह रहा होता बहुत ज्यादा खाने का, तो मैं 2-3 सूप ऑर्डर करता हूँ। हाँ, सही, बेस्ट पहले है। एक सूप पिया, फिर दूसरा सूप पिया, इससे पेट भी भर जाता है, हैवी भी नहीं होता। सही बात है। यू नो यू कीप इट लाइट। और सूप जो होता है ना, जो यखनी होती है, वो वैसे ही आपकी बोन्स के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह की चीज़ें ट्राई करते रहा करें। नौरीन वैसे मैं एक बात सोच रहा था, आप इतने दिन से नहीं आई थी, बहुत सारे हमारे लोग थे, जितने भी गेस्ट शेफ आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने द मॉर्निंग स्टार के अंदर आके काम किया। लेकिन जितने भी लोग आ रहे थे सब आपको ऑफ कोर्स मिस तो कर ही रहे थे। मुझे एक बात बताए, जब भी इंसान दूसरे मुल्क से वापस आता है, तो जो रिश्तेदार या जो दोस्त यहाँ पर होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए कोई तोहफा तो लाया ही होगा। बताए, ये तो एक्सपेक्ट। तो आप उनको क्या निराश करते हैं? नहीं, मैं लेकर आती हूँ सबके लिए। चॉकलेट्स में ज्यादातर ले आती हूँ, चॉकलेट्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ चॉकलेट्स बहुत महंगी है। ऑफ कोर्स, हाँ। अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो बंद हो चुका है ना, क्या हुआ है, बड़ा मसला चल रहा है। तो चॉकलेट्स मैं सबको दे देती हूँ, और छोटी मोटी चीजें सबके लिए मैं लेकर जरूर आती हूँ। वेरी नाइस। मैं यहाँ के लोगों के लिए भी लाई हूँ चॉकलेट। सही बताए, वाह भाई, ये आज चांद कहाँ से निकला है? आज मगरब से चांद निकला है, मिडिल ईस्ट से चांद निकला है आज। मेरी फैमिली है ना, माय टीम, माय Of course, फैमिली। मैंने जितना मिस किया अपने प्रोग्राम को, अपने टीवी 1 को, और आप लोगों को सबको, तो आई रियली मिस्ड यू ऑल। नहीं, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। ऑफ कोर्स आप इस शो का एक बहुत ही इंटेग्रल हिस्सा है, और आप नहीं होती तो हम भी आपको मिस करते। इनफैक्ट आपके लिए कॉल्स भी बहुत सारे कॉलर्स ने की कि भाई नौरीन इतने दिनों से गायब है। मैंने कहा नौरीन बहुत जल्द दोबारा से अपना जादू बिखेरने आएंगे। अभी मिडिल ईस्ट में कुछ लोग बहुत खुश भी हो रहे होंगे। ये जी, जो लोग खुश हो रहे हो, खैर छोड़े। हम आज अच्छी बातें करेंगे। आज फ्राइडे के दिन खबरती रोज रात, आज का एक बहुत ही जबरदस्त शो आप लोगों के लिए लाइन अप किया हुआ है। आप लोग आज जानेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। उनसा शाह अपनी एस्ट्रोलॉजी के और टैरो की तरफ से बताएंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ होंगे, जो कि आपकी स्किन, हेयर, नेल की ट्रीटमेंट करेंगे। गुलाम दस्तगीर साहब होंगे, जो कि आपको बताएंगे कि आपकी अगर कोई मुश्किल है तो उसका वजीफा आप क्या कर सकते हैं। मुफ्ती गुलाम दस्तगीर हमारे साथ होंगे। तो आप अपने सवाल जो भी करें कॉल करके उनको मुख्तसर रखिएगा, टू द पॉइंट रखिएगा। और उसके साथ आपकी मुलाकात हम एक और ही बहुत ही शानदार मेहमान से कराएंगे। ब्रेक के फौरन बाद हमारे साथ होंगे यासिर दरिया, जो कि बात करेंगे कि ये जो मौसम बदल रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही मुनफरिद एक कॉज के लिए काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं। आपको पता है मौसम बदल रहे हैं और बदलते मौसम के साथ बहुत सारे लोग हैं जो इफेक्ट होते हैं और आने वाले वक्तों में हमारा पूरा मुल्क बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा। हमारे साथ है दरिया लैब के मिस्टर यासिर दरिया। सलाम यासिर, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक, बिल्कुल। यासिर, बहुत मैंने सुना है कि एक जोरों शोर से एक कैंपेन आप शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल और सही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं यासिर, मैं चाहता हूँ कि हमें बारहा लोगों को एक आगाही तो देनी होती है। जी। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले तो ये बताएं कि क्लाइमेट चेंज एक लफ्ज है जो कि अंग्रेजी के दो लफ्ज है, क्लाइमेट और चेंज दोनों। मौसमी तब्दीली, अगर हम इसको उर्दू में कहेंगे तो मौसमी तब्दीली इसका तर्जुमा होगा। मौसमी तब्दीली क्या है और क्यों है? हाँ, तो क्लाइमेट चेंज जो लफ्ज़ है ना, एक्चुअली इसको होना चाहिए क्लाइमेट इमरजेंसी। और इसमें दो तीन चीज़ें हो रही हैं जो कि हम महसूस कर सकते हैं। उसमें से एक हमने देखा कि क्लाइमेट डिज़ास्टर, यानी कि फ्लड जो पिछले साल सितंबर में आया। फिर अगर हम देखें कि ये मौसम किस तरह से हमारा चेंज हो रहा है, तो वो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। तो वो इसलिए कि जो मौसम का टाइम है वो उस वक्त पे बारिशें नहीं हो रही, जिस वक्त गर्मी होनी चाहिए उस वक्त गर्मी नहीं हो रही, और जब गर्मी पड़ रही है तो बेइंतहा पड़ रही है और होती चली जा रही है। इसी तरह जब बारिश हो रही है तो वो होती चली जा रही है। तो ये जो शिद्दत है क्लाइमेट के अंदर, वेदर के अंदर, मौसम के अंदर, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट इमरजेंसी की सूरत इसने इख्तियार कर ली है। तो क्लाइमेट मार्च जो है ना वो इसी सिलसिले में है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम लोग जो कि शहरी हैं कराची के या पाकिस्तान के इन ऑल, हम लोग क्या इक़दाम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए? मतलब ज़ाती तौर पे क्या क्या कर सकते हैं? जी देखिए, ज़ाती तौर पे मेरे ख्याल में अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि हम गवर्नमेंट को मुतवज्जे करें, क्योंकि वो जो है आप समझे कि नाअहल लोग हैं और वो बहुत बड़ी बात आपने। हाँ बिल्कुल। वो क्लाइमेट चेंज कहने से उनके कान तो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि बस यानी कि जिसे कहते हैं कि खाना पूरी हो जाए, ग्रीन वॉशिंग उसे हम कहते हैं, कि दिखाने के लिए आपने कुछ कर दिया, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम को वो टैकल नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम इस तरह से टैकल होगा कि आपको हर इलाके के लिए, यानी जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वो इलाका जहाँ आप रहते हैं, ये आपके स्टाफ वाले रहते हैं, ठीक है, हर एक के इलाके में एक क्लाइमेट प्लान ज़रूरी है कि पानी आएगा तो क्या करें, ठीक है, अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो फर्स्ट एड के लिए कहाँ जाएं, क्योंकि लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी वाकई ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है जिसमें कि आपके यूसी लेवल, वार्ड लेवल के प्रोग्राम, क्लाइमेट प्लान बनाना ज़रूरी है। वो अभी तक सीरियस नहीं हुआ है कोई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जितने भी शहरी होते हैं वो लोग मतलब एक यूजुअली अगर हम लोग कभी आगाही भी दे रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर रोटी, कपड़ा और मकान और जो टेररिज्म है उसके बारे में, अपनी सेफ्टी इस तरह कर लो, लेकिन ये जो कैलामिटीज़ आती हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, इनके बारे में कभी भी इन इमरजेंसी से लड़ने की कोई भी हमें इस तरह की एक जो फर्स्ट एड वाली जो एक ट्रेनिंग होती है वो नहीं दी जाती। जरा बहुत सारे बच्चे इस गर्मी में कॉलेज आते जाते बेहोश हो जाते हैं जी। एक तो वो चीज़ भी होती है। अब वो अस्पतालों के अंदर उनको किस तरह से एडमिट किया जाए, अस्पतालों के रेट्स कहाँ पे पहुँचे में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दे अब कंप्लीटली अनअफोर्डेबल आजकल। तो आप सोचिए अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है, तो आई थिंक ये पूरा एक निज़ाम है जिसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। जी जी, तो इसको हम ये कहते हैं कि वी वांट सिस्टम चेंज, नॉट क्लाइमेट चेंज, यू नो। एब्सोल्युटली। तो ये एक फिक्रा है। और बात यही है कि जो सिस्टम है ना, तो ये सिस्टम वाइड आपको पैराडाइम शिफ्ट इसमें करना है। यानी हम सवाल ये पूछते हैं कि आर यू ग्रीन, हम गवर्नमेंट से पूछते हैं, कंपनियों से पूछते हैं, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं हम उनसे पूछते हैं आर यू ग्रीन, यानी आप इन्वायरमेंट का सोच रहे हैं, नेचर का सोच रहे हैं, आप लोगों का इस तरह से सोच रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं उनसे कोप करने की आपने इंतजाम किए हैं या नहीं। तो इस तरह से हमारी अप्रोच इसमें चलती है। और जो कि मेरे ख्याल से नहीं किए थे। आपका ज़ाती तौर पे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं, उसका क्या मकसद है? जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये एक्चुअली आप यूँ समझिए कि हम लोगों को दावत दे रहे हैं, कराची के लोगों को दावत दे रहे हैं। हमने ख़ुद पर्सनली
सिंध के मुख्तलिफ अजला से, बलूचिस्तान से लोगों को बुलाया हुआ है, क्योंकि कराची जो है ना वो इधर से भी अटैच्ड है, दोनों प्रोविंसेस से अटैच्ड है, ठीक है। और कराची आता तो सिंध में ही है वैसे भी। तो ये सब लोग जो है ना, और कराची वाइड हर इलाके से क्लाइमेट मार्च में यानी इतवार के दिन लोग आएंगे। हम एक प्रोग्राम करेंगे फ्रेयर हॉल में, जो 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा, 3 बजे से स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद हम वॉक करके मेट्रोपोल के साथ साथ ज़ैनब मार्केट की चौरंगी और फिर वहाँ से प्रेस क्लब जाएंगे, और हम नाचते हुए जाएंगे, क्योंकि हम एक तरह से, क्योंकि ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, तो हम इसको थोड़ा सा बैलेंस भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक, थोड़ा सा डांस, और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कराची, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इन सब लोगों की जो क्लाइमेट डिमांड्स हैं, पंजाब का ये है कि देखें कुछ नेशनल इश्यूज भी हैं, तो नेशनल इश्यूज को भी हम टच करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिल्म लेकिन हम जरा कराची से और बलूचिस्तान और सिंध, ये इतना बड़ा इलाका है, आप सोच भी नहीं सकते। इमेजिन as big करें, as a country, I believe, 7th largest city in the world, आप यूँ देखें जी, एग्जैक्टली 5th largest population wise, जी, और आप ये देखें साथ साथ कि इट्स ऑल्सो द डर्टीएस्ट, ठीक है। एक तो ये बात, यानी सीवरेज आपका जो है ना, हम अपने दरियाओं में डाल रहे हैं, लियारी और मलीर। ये कौन सा यानी महज़ब मुल्क ये कर सकता है कि अपने दरिया के अंदर जो है ना वो आप ये कह लें कि अपना सीवरेज जो है ना वो उसमें डाला जा रहा है। तो हम लोग तो ये कह रहे हैं कि वी आर ड्राउनिंग इन सीवरेज, हम उसमें डूब रहे हैं, क्योंकि उससे फिर बीमारी फैलती है, वही लोग पीते हैं। वर्स्ट एयर क्वालिटी भी तो है हमारी। वी हैव द वर्स्ट एयर क्वालिटी इन विंटर। अभी क्योंकि समंदर की हवा तेज़ होती है, इसलिए वो जो जितना गाड़ियों का धुआं है, जो कि 60% है पूरी एयर पोल्यूशन का, सिर्फ गाड़ियों, पेट्रोल का और डीजल का जलना, वो उसको धकेल देता है आगे। तो ये हम लोग, आप समझें कि ये वी आर ब्लेस्ड इन दैट सेंस। लेकिन अगर आप देखें कि गटर बह रहे हैं, अगर आप ये देखें कि हवा की क्वालिटी क्या है, जो कि विंटर में वर्स्ट होती है, क्योंकि हवा नहीं होती तो वो रुक जाती है, ठीक है। तो उसका नतीजा है कि आपको अस्पतालों में जाना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों ही में बीमारियां फैलती हैं सबसे ज़्यादा, और उसकी कॉस्ट आप देखें कितनी ज़्यादा है लोगों के ऊपर। तो वो आप अवॉइड कर लेंगे अगर आप एयर क्वालिटी ठीक कर लें, क्योंकि एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो बीमारी आसानी से फैलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, मौसम की तब्दीली को कहा जा रहा है मौसम की इमरजेंसी, और इमरजेंसी अब नाफिज हो चुकी है। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ है मिस्टर यासिर दरिया, और आज बात कर रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज के बारे में। इतवार के दिन एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे मार्च होने वाला है फ्रेयर हॉल में, दोपहर 3 बजे से शाम के 7 बजे तक। एक इवेंट टाइप की चीज़ है जिसमें हम चाहते हैं कि आप सब आए, शिरकत करें कराची फ्रेयर हॉल में इतवार के दिन, और क्लाइमेट चेंज के बारे में आगाही फैलाएं। हम यही चाहते हैं कि जो हमारी हुकूमतें हैं उनको भी इस बात की समझ आए कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी रियलिटी है, उससे अब कब तक भागेंगे। वैसे कब तक भागेंगे हम यासिर इस रियलिटी से? अब नहीं भाग सकते इस क्लाइमेट मार्च के बाद, इसके बाद नहीं भाग सकेंगे। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए यासिर, बहुत सारे लोग अभी जिस तरह मानसून आने वाला है, एक खौफजदा हुए हुए हैं कि अगर मानसून अगर इस दफ़ा पिछले साल की तरह आ गया और बहुत तबाही मचाई तो क्या होगा? देखिए, क्लाइमेट इमरजेंसी जब हम कहते हैं ना, तो इसका एक पहलू और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू है क्लाइमेट जस्टिस का, कि मौसमियाती अदल। क्योंकि अभी आपने जैसे देखा साइक्लोन आने वाला था बिपरजॉय, तो उसमें कौन अफेक्ट हो रहा था? जो सबसे गरीब हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, बदीन के लोअर एरिया में, जो कि बिल्कुल समंदर के साथ साहिलों पे रहते हैं। इसी तरह से जो कराची के एरियाज़ हैं, आप यूँ समझें कि जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो तो शहर से निकल जाएंगे, ठीक है। जो लोग नहीं जा सकते वो डूब जाएंगे, ठीक है, वो नहीं जा सकते कहीं। और ऐसा ही आपने देखा कि 2019-2020 में इसी तरह की अर्बन फ्लडिंग जो हुई, तो उसमें ऐसे ही हो रहा था कि लोगों को पता नहीं था कि करें क्या। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसे ग्रुप्स भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, स्पेशली जो नालों के साथ जो गरीब आबादियाँ हैं हमारी, कि जब पानी आए तो आपको किस जगह जाना है, अपनी चीज़ें आप कैसे सेफ़ रखें, कागजात कैसे सेफ़ करें। तो वो उनकी ट्रेनिंग हो गई है एक तरह से, बिल्कुल, विच इज़ क्लाइमेट ट्रेनिंग।
अच्छा यासिर, जिस तरह आपको लगता नहीं कि हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में एक लेवल पे स्कूल्स में अभी से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि यू नो व्हेन दे ग्रो अप, जो कि आने वाली जनरेशन है, उसके लिए एक कोई नई चीज़ ना हो। जिस तरह हम लोगों ने, माय जनरेशन, हम लोगों ने पिछले कोई 4 साल से या 5 साल से क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ सुनना शुरू किया, टर्मिनोलॉजी समझ में आई, फिर पता चला कि भाई एक रियलिटी है, इसके बारे में कितना सीरियस होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमें स्कूल्स में इसको अभी से इंट्रोड्यूस करना चाहिए? व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग जो आप कह रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, हम कहते हैं कि बच्चे जो है ना वो हमारा फ्यूचर है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम हमें कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे हो, जहाँ के ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट से पूरी दुनिया का मौसम डिस्टर्ब हो गया है, ये डिज़ास्टर्स पे डिज़ास्टर्स आए जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक, ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, ठीक है, इसका हमारे पास जवाब नहीं है। तो हम देखेंगे कि स्कूलों के अंदर बच्चों को जो है अब काफ़ी सालों से बताया जा रहा है, तो वो बच्चे सीखते तो हैं एनवायरनमेंट कि पोल्यूशन क्या होता है, हाउ टू क्लीन थिंग्स अप, फॉसिल फ्यूल इज़ बैड, कोल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बाहर निकलें तो हम देखते हैं कि हमारी सड़कों का क्या हाल है, हमारे कचरे का क्या हाल है। हम कोल प्लांट्स लगा रहे हैं, सोलर प्लांट्स कम लगा रहे हैं, तो वी आर गोइंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब आप सोचें कि वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। सो इट इज़ आवर फॉल्ट, 100%। तो इसलिए वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स इन द सेंस ऑफ कि हमारा इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट पे, नेचर पे, आई थिंक नेचर इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर। हमने कराची से नेचर को निकाल दिया है। वी हैव टू ब्रिंग नेचर बैक इनटू द सिटीज एंड इनटू आवर लाइव्स। यासिर, हमने निकाला नहीं, हमने छीन लिया है कराची से नेचर। अफसोस, माजरत के साथ, हाँ, वी हैव रिप्ड ऑफ नेचर। हमने कंक्रीट उसके ऊपर डाल दिया है। हाँ, हर जगह बिल्डिंग, हर जगह रोड तामीर करके। मेरे ख्याल से ये एक बहुत गलत चीज़ की यासिर, लेकिन मेरे ख्याल से अब हम देखते हैं ये आगाही काफ़ी हद तक फैल चुकी है। अब बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी लोकेलिटीज़ के अंदर आप जाएँ, पूरे शहर में, मैं कोई मखसूस इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका कराची बहुत बड़ा हुआ, लेकिन हर इलाके के अंदर अब आप देखेंगे कि वेल मेंटेन्ड पार्क्स हैं, और हर जगह, चाहे वो नाज़माबाद हो, तारिक रोड हो, चाहे आप डिफेंस चले जाएँ, चाहे आप यूपी मोड़ चले जाएँ, नागन चौरंगी, स्टील टाउन तक आप चले जाएँ, अगर आप जाते रहें, आप मौरीपुर की तरफ चले जाएँ, आपको हर जगह, हर इलाके में अच्छे बड़े बड़े पार्क्स और इस तरह की चीज़ मिलेंगी। और वो लिखा हुआ होता है कि वो गो ग्रीन का एक लेबल रखा है। फिर बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स ने गो ग्रीन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि आप पर्चे नहीं निकालें, जो स्लिप्स होती हैं वो मत निकालें, यू शुड गो ग्रीन, जस्ट सी इट ऑन द स्क्रीन एंड लेट इट बी। आप उसकी वो पर्चों को ना ज़ाया करें। मुझे एक बात बताइए यासिर, आगे आने वाले वक्त में, अभी अगले अगर 5 साल में आप देखें, आप सर्दी की शिद्दत भी देखते हैं? जी बिल्कुल। जहाँ देखिए, इसमें क्लाइमेट चेंज में जो मौसम चेंज हो रहा है ना, उसमें गर्मी में ज़्यादा गर्मी शिद्दत बढ़ती है, इसी तरह सर्दी भी ज़्यादा सर्दी शिद्दत और अचानक आती है। यानी कि जो आप समझें कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखें तो जो कनाडा की साइड की जो हवाएं हैं, आर्कटिक वाली, वो अचानक शिकागो की तरफ नीचे आ गई थी, एकदम से फ्रीज़ हो गया सब कुछ। तो ये लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते इस चीज़ के लिए, और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जिस तरह गर्मी। तो अच्छा, कराची में जिस तरह अभी हम पिछले 1.5-2 साल से देखते हैं कि सर्दी का जो मौसम है वो फरवरी तक अब चला गया है जी। अभी इस साल भी सर्दी जो थी वो फरवरी के एंड के अंदर कुछ कम हुई, और फिर मार्च से एक बहार और समर का जी हाँ, शुरुआत। इसमें आई थिंक टर्निंग पॉइंट जो था ना वो 2022 साल था। उससे पहले तक आपके मौसमों का जो पैटर्न है कि भाई सर्दी का मौसम कब आएगा, फिर सर्दियाँ कब तक रहेंगी, फिर बाहर का मौसम कब आएगा, फिर गर्मी, फिर हमारे यहाँ मानसून का सीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद सर्दी कब आएगी। तो ये जो सिलसिला है ना, इसकी टाइमिंग चेंज हो गई है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो आप समझें कि जिस शख्स को बीज लगाना है और वो इन्वेस्ट कर रहा है अगले 3-4 महीने के लिए, ठीक है, तो अगर मौसम चेंज ही नहीं हो रहा तो वो कब लगाएगा। सो ये अनसर्टेनिटी पूरे एग्रीकल्चर में आ गई है, ठीक है, एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि ये हमारे यहाँ अब कराची में अगर आप मौसम देखें तो ज़्यादातर साल गर्मी रहती है और सिर्फ चंद महीने सर्दी आती है। इस दफ़ा ज़रा सर्दी बेहतर हो गई है, लेकिन मुझे याद है कि कुछ साल ऐसे भी थे कि हम एक हफ़्ता हमने स्वेटर पहना बस, ठीक है। सो बाहर गायब हो गई और फॉल आपका गायब हो गया।
और कुछ तो साल ऐसे भी गुजरे जिसमें कि बारिश भी नहीं हुई। नहीं होती थी। ठीक है, 2016-17 में बारिश नहीं थी कराची में। जी, तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट। सो 2022 में जो पैटर्न रहा, यानी कि आपको याद होगा तकरीबन अप्रैल मई में शदीद हीट वेव आई थी, जो कि एक महीने तक बार बार आती रही थी, 43, 42, 3-4 दिन कंटिन्यूस, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, 4-5 दफ़ा ये हुआ हीट वेव्स। फिर उसके बाद जो बारिश होनी शुरू हुई है, तो ऐसी बारिश जैसे कि पिंडी इस्लामाबाद में होती है, मूसलाधार, ठीक है, और वो भी वेव्स में। तो इस मौसम में यानी अप्रैल मई में इतनी शदीद गर्मी नहीं होती है, ये पिछले सालों के रिकॉर्ड में ही नहीं था। इसी तरह इतनी शदीद बारिश चले मानसून में अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जितनी शदीद बारिश हुई और वो भी मई जून के अंदर, ये नहीं होती है। सो हमारे पिछले पैटर्न्स और वेदर के मॉडल्स, साइंटिफिक मॉडल्स, वो 2022 में फेल हो गए, विच इज़ एन अलार्म बेल कि ये क्लाइमेट चेंज इज़ हियर। अब आप आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका मौसम कैसा रहेगा। सो देयर इज़ राइजिंग अनसर्टेनिटी। आप प्लान कैसे करें? अच्छा, अब मुझे बात बताएं, यहाँ से ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है क्लाइमेट का, अब ये क्या हर साल बदलेगा या अब बदल के फिर एक तरीके का हो जाएगा थोड़े अर्से तक? जो ग्लोबल वार्मिंग और वो सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स का हवा में छोड़ना, उससे जो आपकी फ़िज़ा का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो गैसेस हैं, ओजोन लेयर जैसे डैमेज होने का आपने सुना होगा, अब बल्कि पढ़ा है हमने तो स्कूल के ज़माने से पढ़ा है। 100%। ठीक है, तो वो जो है ना, वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है। ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इट्स द कंट्रीज़ जो कि ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं। उसमें पूरी दुनिया में आप सोचें, यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन इज़ अबाउट 350 मिलियन और दुनिया इज़ 8 बिलियन। सो 25% एनर्जी सिर्फ यूएस लेता है। ठीक है, एंड देन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, सो दैट्स यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, फिर आप कोरिया, जापान, चाइना ले लें, दीज आर द ह्यूजेस्ट पोल्यूटर्स। ठीक है, हम लोग कहते हैं वी आर 1%, ठीक है, लेकिन उसके बहाने में हम खुल के पोल्यूशन कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। आप एयर क्वालिटी का हाल देखें ना, सो दैट्स एन एक्सक्यूज दैट इज यूज्ड। ग्लोबली वी आर 1%, लेकिन अपने मुल्क के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्रियलाइज हो जाते, द रीजन वी आर 1% इज बिकॉज वी फेल्ड टू इंडस्ट्रियलाइज। ज़्यादा तबाही होती। अगर हम इंडस्ट्रियलाइज हो जाते और रेगुलेशंस का यही हाल होता जो अभी है, जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, यू नो, इट वर्क्स ऑन, सैडली, यू नो, इट वर्क्स ऑन दिस। तो अगर रेगुलेशंस ना होते और हम इंडस्ट्रियलाइज हो जाते, तो आप इमेजिन करें कितना पोल्यूशन होता। इट वुड बी लाइक 50 टाइम्स व्हाट वी हैव नाउ। 100%। अच्छा यासिर, मैं चाहूँगा एक बार फिर आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि इतवार को क्या होने वाला है। इतवार को बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। ये हमारी नेचर की कॉल है, ये फितरत की कॉल है जो कि हमें बुला रही है कि हम प्रेयर हॉल में जाएं और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम नेचर के सपोर्टर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो एनवायरनमेंट के हालात हैं उनसे निकले और किसी बेहतर फ्यूचर के अंदर। सो हम वो फ्यूचर चार्ट कर रहे हैं, वो आपको हम बताएंगे कि कैसे वहाँ पहुँचेंगे। तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमें प्रेयर हॉल में जो स्टेज प्रोग्राम होगा उसमें भी ज्वाइन करें 3 बजे, और फिर हमारे साथ मार्च करें। हम उस सेलिब्रेटरी तरीके से हम प्रेस क्लब तक जाएंगे और कुछ स्टेटमेंट्स देंगे, डिमांड्स देंगे। ज़बरदस्त। तो इस इतवार को दोपहर 3 बजे आप सब ने, जितने भी कराची आइट्स हैं, आप सब ने यकजा होकर पहुंचना है प्रेयर हॉल, और वहां से 7 बजे तक एक अच्छा सा इवेंट भी है, और फिर एक आपने वॉक करनी है, एक वॉक विद सेलिब्रेशन टू द प्रेस क्लब, जो कि क्लाइमेट चेंज का मार्च है। बाकी डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अभी आपको मिलेंगी। द मॉर्निंग स्टार TV1 हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पे सारी डिटेल्स होंगी क्लाइमेट मार्च के बारे में। यहाँ सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू ऑन द शो। Congratulations कि you know TV1 is supporting the climate march. We are always there for this change, और हम हमेशा at the morning star कोशिश करते हैं कि जितनी भी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे मुल्क को, हमारी फ़ज़ा को बेहतर कर सकें, उसके अंदर हम हाथ बटाएं। आपके जैसे शानदार पाकिस्तानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। प्लीज जरा किचन का क्लोजअप बनाइए। ये देखिए किचन के अंदर दो खवातीन इस तरह बातें कर रही हैं, उनकी बला से हम लाइव हैं, शो दोबारा शुरू हो चुका है, लेकिन नहीं, दोनों बता रही हैं कि मैं सिंगापुर में थी तो ये हुआ, वो दूसरी कह रही है मैं दुबई में थी तो ये हुआ, और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही कोई एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कुछ शेयर करने को नहीं है सिवाय तारिक रोड और नाजमाबाद के। क्या जहाँ खवातीन होंगी वहाँ बातें तो जरूर होंगी, और यही तो रौनक है। हाँ बिल्कुल, हमारी अपनी तो बातें रौनक करती रहे, है। बाकी दुनिया गई। हाँ, बस आप समझ गए होंगे। कैसी है उनका, वेलकम बैक। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जुम्मा सलाम। आप मुबारक। क्वेटा में थी, फिर सिंगापुर में थी। जी नहीं, पहले सिंगापुर थी, उसके बाद क्वेटा थी, और क्वेटा में काफी ज्यादा टाइम लग गया मुझे, यानी क्वेटा छोड़ ही नहीं रहा था मुझे। आपकी जो आप अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाल रही थी, अच्छा, ऐसा लग रहा था आप किसी जन्नत के टुकड़े में हैं भाई। जन्नत कर है ना, ग्रीन और बादल और अच्छी फजा। हाँ, क्वेटा का वेदर बहुत अच्छा था। दोपहर में तो ऑब्वियसली वही गर्मी थी, लेकिन शाम को जब हम निकलते थे और वहाँ का जो वो नेचर है, यानी कि पहाड़ और उसके ग्रीनरी, वो कराची में कहाँ मिलती है हमें। एग्जैक्टली। यहाँ का जो आपको पता है रूटीन इतना टफ होता है, स्ट्रेसफुल होता है, और वहाँ इतना पीसफुल, इतना रिलैक्सिंग और था। प्लस बंदा बहुत जाके मजा आया। फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल मैं फ्रेश लग रही हूँ, नहीं लग बिल्कुल रही? लग बहुत रही है। फ्रेश लग रही है। बहुत फ्रेश लग रही है। माशाल्लाह, दोनों बहुत फ्रेश लग रही है। थका हुआ तो मैं लग रहा हूँ क्योंकि आप अब आज के शो खत्म होने तक एक तरफ से सिंगापुर की आवाज आएगी, एक तरफ से दुबई की आवाज आएगी, और मैं तो ब्रेक में सेट से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तो ये बता रहा हूँ कि यार वहाँ पे ट्रैफिक जाम था नाजमाबाद में, और तारिक रोड पे ये हो गया, और क्लिफ्टन में तो बारिश हुई थी तो पानी भर गया। मेरे पास तो ये बातें शेयर करने को, उनसा आज है। देखिए भाई, एक और राज है मेरी फ्रेशनेस का जी। और वो क्यों है? बताएं। क्योंकि आज का जो ड्रेस है, हाँ। मैंने एक बहुत जबरदस्त जो ब्रांड है, प्लीज आगे एड्रेस आके आप यहाँ दिखाएंगी। मेरे उनसा के ड्रेस का क्लोजअप बनाइए। मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दोस्त हैं, आप सब लोग भी उनको जानते हैं, असफर, और इनका ब्रांड है चंपा कुट्योर। आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही है हाँ? उनसा आज। बहुत खूबसूरत लग स्मार्ट रही लग रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, मेरा ड्रेस ये कहाँ बात छोड़े ना, मेरी चॉकलेट का है, मेरी ईद की दावतें का है, मेरे लिए जो स्टू आ रहा था वो का अभी सब है, कुछ मेरी है। मटन की वो कढ़ाई कहाँ है, बताए। एक ड्रेस पे आप ये मुझे कह रही हैं। तो ये ड्रेस मुझे ना सबसे जबरदस्त बात है कि कोयटा में मुझे रिसीव हुआ है। ईद से एक दो दिन पहले रिसीव हुआ है, और मैंने ईद के दिन जो है ना ये ड्रेस वेयर किया। पहना था, आई थिंक। हाँ, और आप पे बहुत सूट कर रहे हैं उनसा। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बहुत Thank अच्छा लग you. रहा है। और प्लीज अपनी आप सीट संभालिए और हमारी ऑडियंस को बताइए कि उनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ठीक है। और पहला जो आज स्टार है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शेफ नौरीन। नहीं सॉरी, आज हम बात करेंगे सबसे पहले एरीज के बारे में। एरीज के बारे में बात करेंगे। एरीज वाले जो है लव लाइफ रिलेशनशिप में थोड़ा डबल माइंडेड हो सकते हैं, हो सकता है उनके प्रपोजल्स आ रहे हों, और या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा सा इंडिसाइसिव हैं, डबल माइंडेड हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब पार्टनर के साथ जो है वो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, इस वजह से आपकी सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से आपके जो बच्चे हैं जो वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये ज़रूर ख्याल रखिए कि जब आप घर में आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपके बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे एरीज़ वालों की इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अच्छा, करियर और फाइनेंसेस में पैसे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, खर्चे एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा कोई जॉब अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम है एरीज़ वालों के लिए, जॉब स्विच कर सकते हैं। या अगर कोई आप बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, आपका बिज़नेस में वो रिस्पॉन्स नहीं है या वो अर्निंग नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, या तो फिर ये बिज़नेस जो है वाइंड अप करके आप कोई और काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। एरीज़ वालों की हेल्थ थोड़ी सी बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा समझदारी से चलें, थोड़ा सा जो है जो भी फैसला आपको करना है अपने हेल्थ वाइज, अगर इस वक्त आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। टॉरस बुध सोर वालों की बात टॉरस से पहले हमारे साथ उनसा एक कॉल है जी। जी तूबा की। जी अस्सलाम वालेकुम तूबा।
अस्सलाम वालेकुम असफ़ भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या सवाल है आपका? मुझे अपने शादी से हवाले से पूछना है। और ना मेरी 3 जनवरी है 1997 कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी, कि मतलब कि हमेशा कोई ना कोई मसला आते जा रहा है, कोई ना कोई मतलब कि हो रहा है कि कब तक। और हम लोग के घर में थोड़ी बहुत परेशानी भी रहती थी कि मेरे अब्बू हैं जॉब करने वाले और कोई है नहीं, तो इसके हवाले से बता दें कि अक्सर भाई पूछ लें आप। जी आपको तूबा ऑनर जवाब दे रहे हैं। जी तूबा, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और जो भी आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ पर होते हैं। ऐसी चीज़ होती है वो बहुत इमेच्योर चीज़ होती है और उसके कोई रीज़न नहीं होता, कोई वजह नहीं होती लड़ाई झगड़े के। तो छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। शादी के काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी जल्दी शादी होगी, कोई इतना लेट नज़र नहीं आ रहा। सितंबर से लेकर नेक्स्ट सितंबर यानी कि इस 2023 के सितंबर से लेकर 2024 के सितंबर के दौरान आपकी शादी के चांसेस हैं। इंशाल्लाह हो जाएगी, आप परेशान ना हो। उनके उसके वालिद साथ भी अगर जॉब नहीं कर रहे हैं। अच्छा जॉब नहीं कर रहे हैं, फाइनेंसेस के नहीं, फाइनेंसेस अच्छा थोड़ी सी ना आपके जो फादर हैं उनका फोकस की कमी है। यानी कि शायद वो सही से अगर जॉब सर्च करें, सीरियस होकर जॉब सर्च करें तो उनको जॉब मिल सकती है। हिम्मत नहीं करते, हिम्मत हार जाते हैं। अगर कहीं से रिस्पांस जॉब का अच्छा नहीं आता, पॉजिटिव नहीं आता, तो फिर वो बैठ जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा एक्टिवली उनको जॉब सर्च करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह जॉब उनकी हो जाएगी। बेइंतहा परेशान है, फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं। दिल में बात रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी परेशानी जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपके लिए शादी के लिए आप सूरह मरियम पढ़िए रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और आपके फादर के लिए सूरह वाक़िया पढ़िए असर की नमाज के बाद एक मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये दो चीज़ें। जी हमारे साथ है मोमिना लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम मोमिना। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू मोमिना, बहुत शुक्रिया। मोमिना क्या सवाल है और आपका? मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 मई 2005 है, मुझे आपने स्टडी के हवाले से पूछना है। स्टडी के हवाले से मोमिना नाम है ना इनका? जी स्टडी, जी आपकी स्टडी में क्या इस वक्त ब्रेक आया हुआ है? नहीं, ब्रेक नहीं आया लेकिन स्टार्ट, लेकिन मैं उसके हवाले से पूछना चाहती हूँ कि आगे कैसी जाएगी। क्या पढ़ोगे? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मुझे स्टडी में वीक नज़र आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा और फोकस करें अपनी स्टडी पे, थोड़ा हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फोकस ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपकी स्टडी जो है वो आगे बेहतरीन नज़र आ रही है। आप बिस्मिल्लाह शरीफ यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी 786 मरतबा रोज़ाना पानी पे दम करके पिया करें, इंशाल्लाह आपका फोकस बढ़ेगा। और दूसरी बात ये ख़वातीन और हज़रात, जब आपके बच्चे अपने करियर की चॉइसेस कर रहे हैं, उनको वो काम करने दें जिसमें उनका दिल हो। हम अपने बच्चों के ऊपर आजकल के दौर में करियर चॉइसेस को मुसल्लत नहीं कर सकते। आप मोमिना, आप जो पढ़ना चाहती हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो मेकअप हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, इतनी वास्ट डिफरेंट चीज़ें जिसमें आपका दिल है ना, वो चीज़ पढ़िए तो आपकी पढ़ाई आसान होगी। जी बिल्कुल। टॉरस की मैं बात कर रही थी, जिनका स्टार टॉरस है। लव लाइफ रिलेशनशिप बहुत अच्छी नज़र आ रही है इनके लिए। शादी के काफ़ी टॉरस वालों के चांसेस है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। कोई लड़ाई झगड़े शादीशुदा लाइफ में थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुश्किलात दूर होती हुई नज़र आ रही है। टॉरस वालों की अच्छा टाइम एक स्टार्ट हो रहा है टॉरस का, इंशाल्लाह बहुत जल्द। करियर और फाइनेंसेस में ये लोग किसी के साथ पार्टनरशिप पे अगर काम करें तो बहुत अच्छा है, मिल के काम करें आपके, या अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलकर काम करने में बरकत नज़र आ रही है। तो मिल के किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ या आपका जो फैमिली मेम्बर है उसके साथ काम करें। टॉरस वालों का काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा नज़र आ रहा है, एक्सपेंसेस अखराजात आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए टॉरस को। कोई सर्जरी अगर आपकी हुई है तो आपको अपना ख्याल बहुत रखें, टेक केयर करें अपनी, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आपकी हो सकती हैं।
जेमिनाई की बात करते हैं तो जेमिनाई वालों का ट्रैवल आने वाला है, ट्रैवलिंग है, और लव लाइफ रिलेशनशिप में जो भी आपके इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं, लड़ाई झगड़े थे घर में, शादी नहीं हो रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, यानी कि हो सकता है आज से 6 डेज़ के बाद आपकी ये जो पर्सनल लाइफ है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। आगे आप लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। अगर आपका कोई ब्रेकअप हो चुका है या आपके पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जेमिनाई वालों का इतना गौर से सुन रहे हैं। खर्चा बढ़ता हुआ आ रहा है तो बहुत बुरी खबर है। हाँ, खर्चा बढ़ रहा है, और अपने बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ पर पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन जेमिनाई वालों का पैसे भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं अगर आपके पैसे स्टक हुए हुए फंसे हैं, सैलरीज नहीं मिल रही हैं, या कोई बिज़नेस में कोई इश्यूज़ हैं, तो वो क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा, क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त अगर कोई और बिज़नेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट होगा। कोई लॉटरी ले लेना चाह रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो भी उसमें आपको गेन होगा। हेल्थ वाइज भी एक अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ी नेगेटिविटी है आपके अराउंड। कुछ ऐसे लोग हैं जो नज़र हसद करते हैं, उनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपको असर कर सकती है। उसके लिए आप जो है वो 3-4 कुल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। मंजिल आप पढ़ सकते हैं, पानी पे दम करके पी सकते हैं। जेमिनाई के बाद कैंसेरियंस के लिए गुड न्यूज़ कोई आने वाली है लव रिलेशनशिप के हवाले से। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो कोई बहुत जल्द कोई मैसेज आ सकता है, कोई कांटेक्ट कर सकता है, कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड आ सकते, कंसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, शादी से रिलेटेड, शादी की तैयारियां हो सकती है कैंसेरियंस के लिए। करियर और फाइनेंसेस में सेम यही आ रहा है, किसी दोस्त के साथ आप कोई काम शुरू कर सकते हैं, या अगर जॉब का कोई इशू है, बिज़नेस का कोई इशू है, तो आपका कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प कर सकते हैं। यानी कि जॉबलेस हैं तो जॉब नहीं मिल रही है तो किसी दोस्त से मदद मांग सकते हैं। हेल्थ वाइज थोड़ा सा कंसल्ट करने की ज़रूरत है डॉक्टर से। रेगुलर आपकी जो चेकअप्स हैं वो ज़रूर करवाइए, इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लियो वालों के लिए अच्छा, लियो से पहले हमारे साथ सना की कॉल है कराची से। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है? जी, मेरी तारीख़ पैदाइश है 5/4/1983। ठीक है। और मैंने अपनी शादी के हवाले से पूछना है कि कब तक हो जाएगी और क्या मसला है। जी, रुकावट बता दें। और दूसरा ये कि मेरे लिए कौन सा बिजनेस करना ठीक रहेगा। ओके। शादी जो है वो आपकी शादी में थोड़े ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं आपकी। शादी थोड़ी इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रही, यानी कि 2023-24 में भी नहीं है, 2025 में आपकी शादी के चांसेस हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आप शेयर कर रही थी कि सूरह मरियम आप पढ़ें इशा की नमाज के बाद, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और उसके साथ साथ लाल रेड कलर की जो दाल होती है, मसूर की दाल, वो भी आप सदक़े के तौर पे दे सकते हैं। या दाल जो है वो आप जो कोई भी ऐसी समंदर में या क्या फिशेस को भी आप दे सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। यानी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, कितना भी आप 1 पाव 1.25 पाव आप जो है वो सदका ज़रूर दे दीजिए हफ्ते में 1 दफ़ा। बिजनेस का क्या कह रही थी? बिजनेस क्या करना चाहिए इनको, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका जो है वो इंटरेस्ट हो, वो बिजनेस कीजिए। और थोड़ा सा बिजनेस में आपकी वैरायटी होनी चाहिए, यानी कि एक चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके बिजनेस में, यानी कि कोई एक काम कर रही है, नहीं, एक काम में डिफरेंट चीज़ें, ऑप्शंस होने चाहिए, डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट वैरायटी। यानी कि जो भी आपके पास आए, जो आपका क्लाइंट है उसमें, मतलब अगर आप क्लोथिंग का बिज़नेस कर रहे हैं या मेकअप का बिज़नेस कर रहे हैं या किसी भी हवाले से कोई भी ऐसा कारोबार आप कर रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंट वैरायटीज़ होनी चाहिए। तो ये है। अच्छा, वक्त हो जाता है ख़वातीन और हज़रात एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और जैसे ही ब्रेक होता है यहाँ पर एक और काउंटर खुल जाता है। किचन खुद चल के टेबल तक आ जाए। लक के पास आ गया। और सबका एक ही सवाल होता है कि पैसा कब आएगा। पैसा कब आएगा? नहीं, देखिए दो सवाल होते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो ये सवाल होता है, शादी नहीं हो तो पैसा होना, और पहला सवाल होता है शादी कब होगी। शादी कब होगी। शादी कब होगी? वैसे नौरीन, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब आप कभी आपने पता करवाया कि मेरी शादी कब होगी? हाँ, नहीं पता करवाया, कभी पता नहीं करवाया। नहीं। चले, अब हम ब्रेक से आ चुके हैं नौरीन। जी। तो प्लीज आप देखिए, किचन का सेगमेंट शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है जी। अगले हॉरोस्कोप की तरफ जी, लियो की बात करते हैं। लियो की न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं। लियो लव लाइफ, रिलेशन में, शादी में कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं। शादी के काफ़ी चांसेस हैं। एक्साइटमेंट नज़र आ रही है लियो वालों के लिए। गुस्से को आपने कंट्रोल करना है। गुस्से को ऐसा ना हो कि आप पे हावी हो जाए और आपके घर में, आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। वैसे भी लियो वालों का जो एलिमेंट है वो फायर होता है, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी इनका ख़त्म भी हो जाता है। डोमिनेटिंग बहुत होते हैं लियो वाले। करियर और फाइनेंसिस में कहीं पैसा आपका स्टक हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के अगर कहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो कहीं भी पैसा आप लगा रहे हैं तो आपने बहुत सोच समझ के करना है। और ऐसे लोगों के साथ करें जो वाकई आपके साथ लॉयल हैं, सिंसियर हैं। मुझे कुछ लियो वालों के वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं। और हेल्थ वाइज जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन लियो वालों का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। नमाज की तरफ, अपना नेचर की तरफ, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअली थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो जो है वो थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिस्टेंस एक दूसरे के साथ नज़र आ रहा है, यानी कि नाराज़गी हो सकती है, ब्रेकअप के चांसेस हो सकते हैं, नो कांटेक्ट, बात एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे, एक घर में रहने के बावजूद जो है वो नाराज़गी नज़र आ रही है। और उसके अलावा वर्गो वाले जो हैं वो थोड़े सेल्फिश भी, यहाँ आपका पार्टनर की सेल्फिश एनर्जी है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, घर के बारे में नहीं सोचते, पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हैं। स्ट्रेसफुल वर्गो वाले हो सकते हैं, काम को लेके, वर्क को लेकर, फाइनेंसेस को लेके थोड़ी ब्लॉकेजेस वर्गो वाले फील कर सकते हैं। नींद की कमी हो सकती है, अपनी नींद को जो है वो आपने पूरी नींद लेनी है। और हेल्थ वाइज बहुत अच्छी एनर्जी है वर्गो वालों की। अगर आपके पास्ट में कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इंशाल्लाह मुझे हीलिंग नज़र आ रही है, आप उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा लव लाइफ, रिलेशनशिप, शादी से रिलेटेड जो भी मामलात हैं इंशाल्लाह लिब्रा वालों के वो सॉल्व हो रहे हैं। कोई अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है, अच्छी जगह पर शादी नज़र आ रही है वर्गो वालों की। और थोड़ा सा लेकिन पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी एनर्जी है। उसके बाद आप ट्रैवलिंग भी लिब्रा की एक्सपेक्टेड है। पैसा खूब आता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली इनहेरिटेंस मिल सकता है, फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट हो सकती है। तो कहीं से कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ सकता है। और बस लिब्रा वालों के हेल्थ इश्यूज़ थोड़े पेट से रिलेटेड, यानी कि स्टमक से रिलेटेड आपको कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसे ये कॉन्स्टिपेशन या पेट की तकलीफ़ आपको हो सकती है। तो आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और पानी बहुत ज़्यादा आपने पीना है। स्कॉर्पियंस जो है स्कॉर्पियन से पहले हमारे साथ हैं किरण मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे मैम से बात करनी है। जी 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 मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आपका नाम? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/1/2001। सही है, क्या पूछना चाह रही हैं? हेलो जी, सवाल अपने करियर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। करियर के बारे में? जी जी ओके।
आप तो बहुत हार्ड वर्किंग है माशाल्लाह से, और बहुत मेहनत कर रही हैं, पैसे कमाती हुई नज़र आ रही हैं। अभी थोड़ी सी रुकावट है, कुछ ब्लॉकेज है, जो काम का इरादा करती हैं उसमें डिले हो जाता है, रुकावट आ जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश और करें और थोड़ा फोकस करें, 3 मंथ्स के बाद जो है वो एक आपका टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें जो है वो अब पैसा भी खूब बना रही हैं और काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगी इंशाल्लाह। हो सकता है आपका कोई दोस्त जो है वो आपकी मदद करे, या आपका फैमिली में से कोई फैमिली मेम्बर आपकी कोई हेल्प कर सकता है काम करियर से रिलेटेड। ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, हो सकता है वर्क से रिलेटेड आप कोई ट्रैवल करें। और अगर आप कोई ऐसा काम करें जो बाहर यानी कि आना जाना हो, या कोई ऑनलाइन आपका ऐसा बिजनेस हो जो बाहर से उसका कनेक्शन हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। स्कॉर्पियो की बात कर रहे थे, स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में डबल माइंडेड इंडिसाइसिव हो सकते हैं। वही जो एरीज वाली एनर्जी है वो स्कॉर्पियंस की नज़र आ रही है। लव रिलेशन यानी शादी प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है। हो सकता है किसी 2 रिलेशनशिप्स में हों, या 2 प्रपोजल्स हों, आप इंडिसाइसिव हों। घर में पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी स्ट्रेस आपको हो सकती है, पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट या एक दूसरे में कोई लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट हो सकता है। तो ये अब दोबारा से मैं ये बात रिपीट करूँगी कि आपके बच्चे उससे मुतासिर हो सकते हैं। तो बच्चों देखिए कि आप बच्चों के सामने कोई भी ऐसी बात डिस्कस नहीं करें, ना ही कोई बहस करें, आर्गुमेंट करें। और पैसा खर्च हो रहा है स्कॉर्पियंस का, हो सकता है आप ट्रैवल करें या कोई भी ऐसे आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, जो आपके घर में गेस्ट आ सकते हैं, या कोई ट्रैवल है या कुछ भी ऐसा है। हेल्थ में जो है थोड़ा सा बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ किसी भी हवाले से हैं तो अपना ख्याल रखें, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और डाइट अपनी अच्छी रखिए, एक्सरसाइज ज़रूरी है आपके लिए। ओके, ब्रेक तो नहीं है? नहीं। स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों के लिए एक अच्छा टाइम है ये, लेकिन 1 माह के बाद यानी कि अगस्त का मंथ उनके लिए अच्छा रहेगा। अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हैं आपकी लव रिलेशनशिप में, शादी में चैलेंजेस हो सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी एनर्जी है। उसके बाद आपकी जो है ये चैलेंजेस ख़त्म हो सकते हैं। किसी दोस्त के साथ आपका कोई लड़ाई कोई झगड़ा भी हो सकता है। और करियर में थोड़ा भी इनडिसाइसिव हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू आपने दिया है या किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन आपका काम इंशाल्लाह जो भी आपने स्टार्ट किया है वो ज़रूर हो जाएगा। और हेल्थ वाइज जो है वो आपको थोड़ा स्पिरिचुअली अपने आप को जो है वो कुदरत से, अल्लाह ताला से, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत। कैसी ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट हो। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। चलते हैं अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। जी उनसा कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन की छोड़े कैप्रिकॉन को, आज कैंसिल कर दें। आज कैप्रिकॉन को स्किप कर देते हैं। तो कैप्रिकॉन की बात करते हैं। और कैप्रिकॉन जो है लव लाइफ रिलेशनशिप में थोड़ी सी जो है वो सिचुएशन इतनी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। आप भी थोड़े कानों के कच्चे जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। कुछ फैमिली में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बातें बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनसे आपको कोई नेगेटिव लोग हैं जो आपके बारे में कुछ नेगेटिविटी जो है वो फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, दूसरों की बातों में मत आइए, अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए। शादी में थोड़ी सी रुकावट है कैप्रिकॉन वालों के लिए, लेकिन ये रुकावट वक्ती है, टेम्परेरी है। इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कैप्रिकॉन करिए, एक तो ख़र्चा अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक सफ़र ट्रैवलिंग भी है कैप्रिकॉन वालों की। और कोई बिज़नेस या जॉब करना चाहते हैं तो पहले अपने जो है वो
मनी, आपके फाइनेंसेस को बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा आजकल आपका कैप्रिकॉर्न वालों का है। हेल्थ को आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन को थोड़ा हेल्दी रखिए। अच्छा, यानी कि हेल्दी फूड आपके लिए बहुत बाहर आपने अगर जंक फूड खाया है तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और एक्वेरियस की बात करते हैं, एक तो एक्वेरियस वालों का ट्रैवल नज़र आ रहा है, और अगर कुछ आपके एक्वेरियस वालों की रिलेशन में, शादीशुदा में, अगर लव लाइफ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो इंशाल्लाह हीलिंग नज़र आ रही है, बेहतरी नज़र आ रही है। अभी भी थोड़े सा आप किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या शादी नहीं हो रही है, लेकिन ये चीज़ें वक्ती हैं। अब मुझे एक बेहतर टाइम एक्वेरियस वालों का स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। करियर, फाइनेंसेस में एक्वेरियस वालों की थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की आपको ज़रूरत है। अगर किसी के साथ मिलकर आप बिज़नेस कर रहे हैं या कोई फैमिली बिज़नेस कर रहे हैं तो अपना भी छोटा मोटा कोई काम ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपके कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा होगा। गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। गुस्सा एक्वेरियस वालों के लिए जो है वो नुकसान का बायस बन सकता है, और ब्लड प्रेशर का आपको इशू हो सकता है, तो अपना ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलर अपना चेकअप करवाइए। पाइसेस वालों के पास पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, और शादी से रिलेटेड या किसी भी हवाले से, लव लाइफ के हवाले से चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव पे भी, यानी कि अपने आप को भी आपने थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है, जिसमें आप पॉजिटिव फ़ील करते हैं, रिलैक्स फ़ील करते हैं, वो ज़रूर कीजिए। या सब ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको ग्रो करने में हेल्प करती है, वो ज़रूर कीजिए। और अपनी बातें, पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर आपने नहीं करनी है, वरना जो है वो पाइसेस वालों को नुकसान पहुंच सकता है। कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, कोई जॉब, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या अभी आपकी शादी फिक्स हो रही है, प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के लोगों के साथ शेयर करें, वरना आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। हेल्थ में आपके स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज आपको हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो खाना सोच समझ के खाइए, और अपना जो है वो रेगुलर अपना पानी, वाटर इनटेक आपने ज़्यादा करना है। तो ये है पाइसेस, हो गया। और उनसा से अगर आप लोग ज़ाती तौर पे बात करना चाहते हैं तो उनसा का यूट्यूब पेज भी है, टैरो बाय उनसा शाह, वो भी आप देख सकते हैं रेगुलर अपने हॉरोस्कोप के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप ज़ाती तौर पे बात करना चाहते हैं तो उनसा की जो डिटेल्स हैं वो उनसा के इंस्टाग्राम से और यूट्यूब पेज से भी आपको मिल सकती है। उनसा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी किचन क्वीन से। वेलकम बैक खवातीन आजाद। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। चलते हैं शेफ नौरीन की तरफ। कैसी है शेफ नौरीन? बिल्कुल ठीक है, इतना डिफरेंट लग रहा है, मजा आ रहा है अपने किचन में। घर वापस आके बहुत अच्छा घर वापस आके मजा आ रहा है दिनों के बाद। एग्जैक्टली जी प्लीज स्टार्ट करें। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप, और ये क्रोटॉन्स के साथ सर्व होते हैं। मैंने क्रोटॉन्स यहाँ पहले से बना के रखे हुए हैं। मैंने 3 to 4 स्लाइसेस इसको लिए थे, इनको थोड़ा छोटा छोटा क्यूब्स में काट के इसको डीप फ्राई किया, और उसके बाद जब डीप फ्राई किया थोड़ा स्ट्रेन करके, मतलब आप किचन टॉवल पे आप प्लेट में बिछा लें, मतलब किचन जो टिश्यू पेपर होता है, किचन टॉवल होता है, उससे बिछा के आपने इसको थोड़ा सा वो कर देना है ताकि ये सोक कर ले जो एक्सेस ऑयल होता है। उसके बाद आपने इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ओरेगानो जो इटालियन स्पाइस होता है वो हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया, तो ये इस तरह हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये इसके साथ सर्व करते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मैंने थोड़ी सी चॉकलेट्स रखी हुई कैंडी। ये आपको पता है जब मैं भी दुबई गई थी तो वहाँ मैं रेस्टोरेंट्स में गई, जापानीज भी था, इंडियन भी था, वो लोग हॉस्पिटैलिटी बहुत करते, लाइक मेहमान नवाजी।
तो वो जो भी खाना सर्व करते हैं साथ में कोई स्वीट्स वो सर्व करते हैं ऐसा। चलो एक अच्छी चीज सीख के तो आई। एग्जैक्टली हमारा फायदा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब बाहर के जब लोग हम कहीं जाते हैं खाने वाने पे तो बड़ा मेहमान नवाजी करते हैं। पाकिस्तान से आए, दे रियली लव अस एंड वी आल्सो रियली लव देम। उनका फूड भी और उन लोगों की भी मतलब हॉस्पिटैलिटी बहुत होती है उनमें, मेहमान लेकिन नवाजी। एक चीज जो मैं कहूंगा ना, वो आपकी भी गुडनेस है नौरीन। हाँ। माशाल्लाह आपकी भी एक अच्छी एक अच्छा, वार्म nature पर्सनालिटी होती है ऑफ ना, कोर्स। exactly, हाँ। तो बस उनकी भी नेचर हमारी भी नेचर। चलिए जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए मैंने इसमें लिया था 500 ग्राम चिकन था, जो कि मैंने इसका ब्रॉथ यखनी बना ली थी। मतलब 5, 6, 8 ग्लास पानी मैंने इसमें डाले, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें बे लीफ जो तेज पात होता है वो मैंने 1 डाला, 2 लौंग डाली, 2 से 3 ब्लैक पेपरकॉर्न जो काली मिर्च साबुत होती है वो डाला, और मैंने उसमें मुर्गी डाल दी 500 ग्राम, मतलब आधा हाफ kg। उसका मैंने ब्रॉथ निकाल लिया। ये इसका ब्रॉथ रेडी हो गया, ठीक है। ये 4 to 5 कप्स है। ये हो गया। जो चिकन हमने बॉईल किया था उसका हमने ये श्रेड करके रख लिया। इसमें जाएगा 250 ग्राम बटर, अनसॉल्टेड लें या सॉल्टेड लें, entirely अप टू यू, कोई मसला नहीं है। मशरूम्स इसमें जाएंगे, बटन मशरूम्स हैं, 1 टिन मैंने ले लिया था, तो ये मैंने इसको स्लाइस कर लिया। मैदा इसमें जाएगा 5 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है, वाइट पेपर पाउडर है, नमक है, और इसमें जाएगी क्रीम, रोजमेरी और ओरेगनो। इटालियन स्पाइस है, हर सुपरमार्केट पे इजीली मिल जाते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, ये आराम से मिल जाते हैं। ड्राई भी और आपको अच्छी सुपरमार्केट पे इनका फ्रेश भी मिल जाएगा, पार्सले एंड ओरेगनो, ठीक है। बटर इसमें जाएगा और ये दूध इसमें जाएगा 2 कप। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। चलें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्लेम ऑन करना है। किया हुआ था मैंने, थोड़ा सा उस पर रखा हुआ था, थोड़ा सा प्री हीट करें। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूंगी बटर, ठीक है। अराउंड 5 to 7 टेबल स्पून ये जाएगा। बटर नॉट मार्जरीन। नहीं, नो मन, बटर। बटर करना है, हाँ। बटर मार्जरीन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ये बटर है। हाँ, अच्छा जी, ये हुआ। अच्छा, जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होगा तो फिर मैं इसके अंदर डालूंगी चॉप गार्लिक, क्योंकि गार्लिकी और बटर का बहुत डिफरेंस है, अरोमा बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस वाले सूप में। तो चले, मैं इसमें डालूंगी आपका ये चॉप गार्लिक करके रखा था मैंने, अराउंड 2 टेबल स्पून इसके अंदर चॉप गार्लिक जाएगा। अच्छा, इसमें हरी मिर्चें ऐड नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना टेस्ट इसमें ज़रूर देती हूँ, तो थोड़ी सी 2 मैंने चॉप करके रखी हुई है, इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, जब ये थोड़ा सा इनके साथ थोड़ा सा यकजान हो जाएगा, थोड़ा टेस्ट आपस में बटर, गार्लिक एंड चिलीज, तो ज़रा अच्छा सा लगता है। अब मैं इसमें डालूँगी ये 3 to 4 टेबल स्पून मैदा। अच्छा, ये मैंने इसको छान लिया था, ठीक है। ये मैं डालूंगी इसमें 4 टेबल स्पून, ये बल्कि मैं 5 टेबल स्पून कर लेती हूँ, ठीक है। 5 टेबल स्पून इसमें ये मैदा आ गया। अब हमने इसको थोड़ा सा इसका रू बनाना है, थोड़ा सा इसको सौटे करना है बटर के साथ। इस तरीके से ये होगा, अगर स्क्रीन पे नजर आ रहा है देखें, इस तरह से इसकी रू बनेगी। ये देखें, ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये बनेगा। अच्छा, साथ साथ में इसके, अब ये वाला मुझे स्पून नहीं चाहिए, अब आई नीड अ हैंड बीटर, ठीक है। अब ये मैं डालूंगी जो मैंने ब्रॉथ बना के रखा था, इसके हल्का हल्का इसमें जाता रहेगा, और ये हम इसको इसके तरह साथ स्टर करते रहेंगे ताकि गुठलियाँ लम्स नहीं पड़े, ठीक है। मुसलसल हमने ये इसके साथ चलाना ही है। ये हमने पूरा 5 to 6 ग्लास हमने इसमें यखनी का डाल दिया, और हमने इसको ये चलाना ही है मुसलसल ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। ये बहुत डिफरेंट बनता है, बहुत मज़े का, क्योंकि हम जब भी कहीं भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में या कहीं भी जाते हैं, तो हमें सबसे पहले एपेटाइज़र की नीड होती है। तो हम सबसे पहले एपेटाइज़र, तो सूप भी एपेटाइजर्स में ही आता है, इसके साथ 2-3 किस्म के हम क्रैकर्स रख लेते हैं, कोई चिलास सर्व कर देते हैं, कोई टाकोस सर्व कर देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें यू कैन सर्व, मिनी सैंडविचेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। चलें जी, ये हमारा इसके साथ ये इसको बिल्कुल कांस्टेंट आपने इसको चलाना है, बिल्कुल बीट करना है हैंड बीटर से, इसको रोकना नहीं है ताकि लम्स नहीं पड़े, वरना अगर जब आप लोग सूप पियेंगे थोड़ा सा ये कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी होगी, तो वो लम्स जब कच्चा कच्चा मैदा मुंह में आएगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको टेस्ट। तो कांस्टेंट इसको आपने चलाना है। चलें जी, ये हुआ। अब इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी, ये दूध है 2 कप, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। और ये इसी के अंदर ये हल्के पकते 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 इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी, तो ये रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके साथ साथ डाल दूंगी, ये मशरूम्स है मेरे पास, स्लाइस है, 1 टिन मैंने ले लिया था, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और बाकी के अब हम इसमें डालेंगे मसाले।
चले जी, ये हमने लिया सॉल्ट। अभी मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें 1 टीस्पून लेवल्ड, ठीक है, ज़्यादा भर के नहीं क्योंकि हम बाद में भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये आया वाइट पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, ठीक है। और साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ओरेगनो, ड्राई ओरेगनो है, फ्रेश मिले तो फ्रेश भी आप लोग डाल सकते हैं, अराउंड 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और ये है आपका रोजमेरी, ठीक है, और आप लोग पार्सले भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब हम इसको सिर्फ चलाते रहेंगे इस तरीके से कांस्टेंट। बस इसको देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, बस इतना रनी हो जैसे सूप्स होते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं, वो इतना गाढ़ा, इतना उसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड कर देते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कस्टर्ड की तरह। थोड़ा सा रनी रखा करें कि पीने में तो मज़ा है। आप लोग ऐसा लगता है कस्टर्ड को कस्टर्ड खा रहे हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग सूप, वो लगता है कस्टर्ड की तरह बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने चिकन श्रेड करके रखा था 500 ग्राम, ये इसके अंदर जाएगी। इसमें कुछ नहीं डाल रहा, बस मैंने जो ब्रॉथ बनाया था उसी के साथ मैंने ये चिकन को भी डाल दिया था। ये हमने इसके अंदर ऐड किया। अब असफर ये क्या होगा कि हल्का हल्का ये पकते 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 गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर हम इसको सर्व कर देंगे। और इसमें मशरूम डाल देंगे। हाँ, और मशरूम तो मैंने डाल दिया इसमें, बटन मशरूम। हाँ, बटन मशरूम मैंने डाल दिया। इसमें शिटाकी मशरूम भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे किसी किस्म के मशरूम आप लोगों को चाहे आप लोग डाल सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल बटन मशरूम होते हैं जो टिन वाले होते हैं, फ्रेश मिलते हैं, लेकिन मुझे फ्रेश मिले नहीं थे तो मैंने ये कैंस में डाल दिया। और शेफ नौरीन, बहुत सारे लोग ना क्रीम सूप में भी सॉसेस ऐड कर लेते हैं। हाँ, मुझे उसका और मुझे देखें, जो अपनी इसकी रेसिपी होती है ना, ओरिजिनलिटी खत्म कर देते हैं। उसमें आपने सोया सॉस भी डाल दिया, चिली सॉस भी डाल, इसमें सिर्फ टबैस्को डलता है, वो भी ऊपर से थोड़ा सा ड्रिजल कर दें। सूप जब आप लोग सर्व करें, हल्का सा टबैस्को जो कि मैंने निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है, बस दैट्स इट। बाकी इसमें सोया सॉस, विनेगर वगैरह कुछ नहीं, इसमें विनैग्रेट वाली चीजें कुछ भी नहीं जाती खट्टी खट्टी, क्योंकि ये हमारा क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप है, तो जरा क्रीमी जरा टेक्सचर होता है इसका। चलिए जी, ये हम इसको करते हैं। ऐसा थोड़ा सा ये मेरे पास पार्सले था, चॉप करके मैंने इसमें डाल देना है, अराउंड 1 टेबलस्पून, ठीक है। आप चाहे तो हरा धनिया डाल सकते हैं, अगर आप लोगों को पार्सले नहीं भी मिलता तो हरा धनिया बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिए। थोड़ा सा ग्रीन एंड मिल्की वाइट का कलर बड़ा अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब इसको हम थोड़ी देर ऐसा सिमरिंग पे रखेंगे ताकि थोड़ा गाढ़ा होगा। हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा हमें सिमरिंग पे रखना है। मैं फिर वही बात करूंगी, ज्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा सा रनी इसको रखना है ताकि पीने में अच्छा लगे, क्योंकि बिल्कुल सूप गाढ़े गाढ़े सूप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये जो क्रीम ऑफ चिकन मशरूम है ये गाढ़ा जरूर होता है, लेकिन थोड़ा सा रनी होता है, गाढ़ा भी और रनी भी, मतलब पीने वाला होता है, बिल्कुल कस्टर्ड वाला लुक नहीं आता है इसका। गाढ़ा इतना गाढ़ा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग गाढ़ा बहुत करते हैं, सर मैंने देखा अक्सर, और वो मजे का नहीं रहता। वो मजे का ही लगता है, ऐसा लगता है वो पीसेस वो नहीं होते, टुकड़े जम जाते हैं कस्टर्ड के, वो खीर टाइप लोग आ जाते हैं, तो वो चीज नहीं कीजिएगा। हमें सूप की तरह वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। या आज शेफ नौरीन बहुत ही जज्बात में बना रही है क्रीम ऑफ चिकन सूप। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त निकाला। एक लिस्ट है सवालात की जो कि हमारे कॉलर्स ने आपके लिए भिजवाए हुए हैं। मुफ्ती साहब, हमसे अरीबा जानना चाहती हैं, इनका ताल्लुक़ पंजाब से है, मुल्तान में रहती है। अरीबा कहती हैं कि हमें लगता है हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में असरात हैं। आए दिन वहाँ पे, मतलब जबकि ऊपर वाला पोर्शन बंद पड़ा हुआ है, आए दिन वहाँ पे चीज़ें गिरने की, कुर्सियाँ हिलने की आवाज़ें आती रहती हैं। किसी से पता करवाया तो उन्होंने कहा कि वहाँ इस जगह से अरवाह का गुज़र है। तो हम बहुत खौफज़दा हैं और ये मतलब वहाँ रहती हैं, कहती अब समझ में नहीं आता कि घर बेच दें या इस घर में रहें, क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज पहला सवाल ही बहुत ज़बरदस्त किया आपने, और ये बहुत सारी जगह होता है। अच्छा, होता ये है कि क़िबला के ला इल्मी
और कम इल्मी की वजह से लोग इन बातों का तवाहुमात का शिकार हो जाते हैं। देखिए, पहले याद रखिए कि अरवाह जो है ना वो दो तरह की है, एक मुसलमान रूह है, एक काफिर रूह है। मुसलमान रूह किसको क्या तंग करेगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मोमिन को मरने के बाद आला मकाम अता फरमाता है। बाज़ मोमिन तो वो खुश नसीब होते हैं कि हदीस में फरमाया गया आला इल्लियीन में उनको जगह अता की जाती है। और काफिर की जो रूह होती है, जैसे आपने सुना होगा कि जी हाँ एक फ़लाँ कत्ल हो गया था और वो हिंदू था और वो काफिर था और उसकी रूह भटक रही है, ऐसा कुछ नहीं है। काफिर मरने के बाद अजाब में मुब्तला होता है रूह समेत, ठीक है। और कुरान पाक में है कि हदीस पाक में फरमाया गया कि सिज्जीन के नीचे उनकी रूह को दबा दिया जाता है। वो किसको क्या तंग करेगी? तो ये होता क्या है फिर? अब जाहिर सी बात है, जैसे सवाल में इन्होंने मुल्तान से शायद पूछा ना सवाल, कि उन्होंने कहा कि वो उसका कुर्सियाँ गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, बर्तन खड़कने की आवाज़ें आ रही हैं, बंद है वो जगह, ठीक है ना, आवाज़ें आ रही हैं अंदर से। तो ये जिन्नात होते हैं असल में। देखिए याद रखिएगा, मैं यहाँ एक वजाहत कर दूँ। आमतौर पर आपने भी सुना होगा कि बात जब आप कोई जगह लेते हैं, घर लेते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं जी ये वाला कमरा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इसमें नापाकी की हालत में नहीं आएगा। क्यों भैया? वो बोलते हैं इसलिए कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं, उन बुज़ुर्ग का असर है, गुज़र है यहाँ से, और अगर आप यहाँ बेवजू आएंगे ना तो आपको तंग करेंगे। मुझे एक बात बताइए पहले कि कोई बुज़ुर्ग जो अल्लाह के वली हों, नेक हों, परहेजगार हों, अच्छे इंसान हों, वो किसी को तंग करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो रहमत होते हैं, वो तो रहमतुल आलमीन अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। तो अब होता ये है कि वो जिन्नात होते हैं और हम उनको बढ़ावा दे रहे होते हैं। मेरे पास हम बढ़ावा देते हैं खामोखा। भाई आप रहो, कोई मसला नहीं है, तंग नहीं करो हमें। उनको क्यों बढ़ावा देने कि हम उस कमरे में जाएंगे नहीं, वहाँ अच्छा खासा उसका एक मज़ार बना देंगे, आस्थाना बना देंगे और वहाँ अगरबत्तियाँ जलाएंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह जिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को वाज़ेह बयान किया है। और मुफ़स्सिरीन ने लिखा उसके अंदर कि जब ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार किसी वादी से गुज़रते थे तो वो कहते थे कि यहाँ का जो शहंशाह जिन्नात है हम उसकी पनाह लेते हैं। और ये जो बात थी ना कि हम उसकी पनाह लेते हैं, उन्होंने शयातीन को और जिन्नात को खुद सर बना दिया था। फ़ज़ादूहुम रहाक़ा कुरान पाक में, कि उनकी सरकशी बढ़ गई इससे। वो कहने लगे जी हम तो बाबा हैं यहाँ पे, हम तो मालिक हैं यहाँ के। तो लिहाजा ऐसी कोई जगह हो जाए कि जहाँ आपको महसूसात हो रहे हैं कि यहाँ जिन्नात हैं, असरात हैं, तो उसका बहुत आसान साल है। सूरह ताहा 16वें पारे में इस वक्त जितने नाजरीन सुन रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि अगर आपको घर में ऐसा महसूस होता है कि कोई असरात हो गए, कोई जादू हो गए और ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जादू, जिन या असरात किसी भी तरह के हो, किसी भी बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही, नुकसान होते रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो तो खैर इस वक्त मुल्क की हालात की वजह से तकरीबन हर शख्स ही मुब्तला है, हर खस्वाम। लेकिन एक ऐसा है कि बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, एक बीमार सही नहीं होता दूसरा पड़ जाता है, और टेस्टों पर और बीमारियों में और दवाइयों पर पैसे खर्च हो रहे हैं। तो उसका आसान से एक वजीफ़ा है कि सूरह ताहा 16वें पारे में है, सूरह ताहा 16वें पारे में है, इसको शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़कर। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। जब आयत नंबर 35 पे पहुँचे पढ़ते पढ़ते 35 नंबर आयत पर, तो वहाँ रुक कर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, फिर 3 मरतबा मुज़म्मिल पढ़ ली, 36 से दोबारा आगाज़ करें, 36 से लेकर 70 तक। जब 70 पे आयत पर पहुँचे तो वहाँ रुक जाएं, वहाँ रुक कर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। अच्छा, सूरह मुज़म्मिल में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है क्योंकि कुरान पढ़ रहे हैं ना आप। तो फिर जब 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली तो 71 आयत 71वीं आयत से आखिर तक पढ़ें, यूँ सूरह ताहा मुकम्मल करें और आखिर में फिर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। तो ये कितनी मरतबा सूरह मुज़म्मिल हो गई? 9 मरतबा। 35 नंबर आयत पर रुक कर पढ़ें 3 मरतबा, फिर 70 आयत पर रुक कर पढ़ें, फिर आखिर में 3 मरतबा, यूँ 9 मरतबा सूरह मुज़म्मिल। और पानी वगैरह में दम कर लें, वो पानी वॉशरूम के अलावा तमाम रोज़ में छिड़कें। अल्लाह ने चाहा 1 मरतबा में जिन्नात भी होंगे ना वो घर छोड़ के चले जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मुफ्ती साहब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम इस घर में शिफ्ट हुए तो ये मसाइल शुरू हो गए, जी ऐसा ही होता है। हम वहाँ गए। अब मुफ्ती साहब एक अगला जो सवाल है इससे को रिलेट करता है, लेकिन अजीब सा सवाल है। ये आरफा ने हमसे पूछा लाहौर से, उन्होंने कहा कि इन्होंने एक नया घर ख़रीदा, वहाँ पे रहने लगे, हालात बिल्कुल अच्छे थे, सब कुछ बहुत था, तंग दस्ती उस वक्त शुरू हुई। इन्होंने अपने घर के आंगन में एक दरख्त लगाया, जब वो दरख्त परवान चढ़ के, जब वो पौधा परवान चढ़ के दरख्त बना कि तब उस पर हमें लगता है अब साया हो गया, और जब से वो दरख्त बना है तब से हमारे घर के हालात ख़राब हैं।
वो तो आपने इब्तिदा में कह दिया कि अजीब सा सवाल है। अजीब सा, ये सिर्फ तवाहुम परस्ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरख्त तो हमारे आका ने हमें हुक्म दिया दरख्त लगाने का। शजरकारी मुहिम कई मरतबा पाकिस्तान में मुख्तलिफ तंजीमों ने, गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया। तो शजरकारी तो अच्छी चीज़ है। और जिन्नात जी, और जिन्नात तो हर जगह होते हैं, आपके घर में भी होंगे, मेरे घर में भी होंगे। आई थिंक ये फिल्मों से और ये फ़लसफ़ों से जो हम चीज़ें सीखते हैं कि दरख्त पे चुड़ैल का साया या जिन का साया। लेकिन मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताएं, क्या चुड़ैलें एग्जिस्ट करती हैं? क्या चुड़ैल का कॉन्सेप्ट है या सिर्फ ये एक किताबी चीज़ है? दरअसल देखें, जिन्नात है ना, जिन्नात, उनकी जो फीमेल है, उनकी जो बीवी है, अगर वो काफिर होते हैं तो उसको चुड़ैल कह दिया जाता है। बस, चुड़ैल से कोई अलग से मखलूक नहीं है, जिन के अलावा कोई और मखलूक नहीं है। ये जिन्नात ही, उनके नाम मुख्तलिफ हैं। ठीक है, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वजीफा आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मिसेज़ तुराब ने पूछा है कराची से कि मुझे दुआए क़ुनूत नहीं आती है और नमाज में, इशा की नमाज में, वितरों में मैं उसकी जगह क्या पढ़ सकती हूँ? मुझे काफ़ी दफ़ा लोगों से मैंने ये भी सुना है कि अपने सामने वो लोग फ्रेम में या कहीं पे दीवार पर दुआए क़ुनूत बड़ी सी लगा लेते हैं, फिर वो लिखी हुई होती है, लिखी हुई होती है, फिर वो दौरान नमाज ही बस वहाँ नज़र से पढ़ लेते हैं। ये दो सवालत किए आपने जी। पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, याद रखें कि नमाज में आपको जो पढ़ना है वो खुद पढ़ना है। आप बाहर से लिखी हुई कोई चीज़ पढ़ेंगे तो नमाज टूट जाएगी, नियत टूट जाएगी। बिल्कुल जी, ठीक है। तो ये तो नहीं पढ़ सकते, मना है, एक बात। दूसरा ये कि जो है, जैसे उन्होंने बहन ने सवाल किया, मिसेस तुराब ने ना, कि मैं नमाज पढ़ती हूँ लेकिन दुआए क़ुनूत आती नहीं है मुझे, तो अब मैं क्या करूं? तो देखिए, पहली बात तो ये कि मैं कहूँगा कि हमने दुनिया जहाँ के हिसाब किताब सीखे, गाने सीख लेते हैं, क्या क्या चले मैं उसको नहीं बोलता, गाने हर एक बंदा नहीं जाता, लेकिन दुनिया जहाँ की आपने तालीम हासिल की, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन कम अज़ कम एक मुसलमान को इतना तो होना चाहिए कि उसको दीन के ज़रूरी चीज़ें जो नमाज से रिलेटेड हैं वो कम अज़ कम उसको आती हो, दुआए क़ुनूत आती हो। लेकिन चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अभी नहीं आती तो वो क्या करे? वो आज ईशा की नमाज़ उसको पढ़नी, तो अब करे क्या? तो याद रखें, दुआ क़ुनूत नहीं आती है तो वो, जैसे वो हदीस पाक में दुआ बयान की गई, कुरान पाक की आयत भी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इसकी जगह ये 3 मरतबा पढ़ ले। ये भी किसी को ना आती हो, ये भी ना आती हो, तो 3 मरतबा यूँ कह लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, बस। तो दुआ क़ुनूत की जगह ये किफ़ायत उसको कर जाएगी। ठीक है, ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब, ये हसीब साहब ने हमसे कराची से पूछा है कि मुफ्ती साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मस्जिद ले जाने की सही उम्र क्या है और क्या बलूगत से पहले बेटियों को भी मस्जिद ले जाया जा सकता है? बड़ा ज़बरदस्त और अहम तरीन सवाल है ये। मैं ये कहूँगा कि बच्चों को उस उम्र में मस्जिद में ले जाना मना है कि जिस उम्र में उनको शऊर नहीं होता पाकी नापाकी का। अगर बच्चे को शऊर आ गया, वो पाकी नापाकी का, मस्जिद का आदाब का ख्याल कर सकता है, तो आप उसको मस्जिद में ले जाएं। लेकिन आमतौर पर देखने में आपने भी देखा होगा कि हम मस्जिद में जाते हैं तो बाज़ बच्चे शोर, अब उनके अब्बू तो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या जो भी उनके बड़े होते हैं नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, और बच्चे पीछे मतलब शुत्र बेमोहर बने हुए होते हैं और भागम दौड़ और उछल कूद मचा रखी होती है। तो इससे क्या होता है, मस्जिद का तक़द्दुस मामल होता है। पहली बात तो ये कि मस्जिद में इतना छोटा बच्चा कि जिसे पाकी नापाकी का ख्याल ना रहे, ठीक है, और जिसे मस्जिद के आदाब का ख्याल ना, वो रोना शुरू कर दो ज़ोर ज़ोर से और मस्जिद की नमाज में ख्याल आएगा, तो फिर ऐसे बच्चों को मस्जिद में ले जाना हदीस पाक में मना किया गया। इसी वजह से फरमाया गया कि बच्चों और पागलों को मस्जिद से दूर रखो। क्यों क्या कहा गया? क्योंकि पागल को शऊर नहीं होगा, वो शोर मचाएगा, बातें करेगा, बीच में बोलेगा। तो छोटा बच्चा अगर इतना बड़ा है, समझदार है, और आजकल तो बच्चे माशाल्लाह बड़े समझदार होते हैं, तो उनको आप आदाब सिखाएं कि जब मस्जिद में जाएं तो शोर गुल ना करें, एक ही जगह बैठे रहें, बल्कि ले जाना चाहिए, अच्छी बात है, ताकि उसको बचपन से ये तरगीब मिले कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, अल्लाह के घर का अदब क्या है।
बेहतरीन। मुफ्ती साहब, कुरान शरीफ के हवाले से कोई आप बात बताना चाहें? कुरान पाक इस वक्त पूरा आलम में दुनिया में, मुफ्ती साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन कुरान शरीफ की बेहुरमती की हमें अल्लाह माफ़ करे बहुत जगह से खबरें मिलती हैं। स्वीडन में भी वाक़या हुआ था। इस वक्त पूरा आलम इस्लाम का दिल दुखी है और हमें मतलब मगरबी दुनिया को ये बात समझाना चाहिए कि कुरान पाक से मुसलमान किस कदर मोहब्बत करता है और कुरान पाक कितनी अहम किताब है। ये बाकायदा एक लॉबी है और बाकायदा ये मुसलमानों को थोड़े थोड़े अरसे में आजमाते हैं कि जब इनको हराम खिलाने की, सूद खिलाने की आदत डाल रहे हैं, जो सूद खिला रहे हैं, इनको हराम खिला रहे हैं, कि किस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि इनकी किताब कुरान पाक की बेहुरमती की जाए तो क्या ये कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम अपना अगला स्टेप उठाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में अल्लाह का शुक्र है कि अभी ज़िंदगी बाकी है। कुरान मजीद ने इसको वाज़ेह तौर पर 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। हुआ ये कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम सूरह आले इमरान में ये आयत मुबारक मौजूद है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तबलीग बयान करना शुरू की ना तो कुफ़ार आजिज़ आ गए, यहूद व नसारा परेशान हो गए और उनको ये लगने लगा कि हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। कुरान के करीब आ रहे, कुरान का एजाज़ था, ये मौजज़ा था कि फ़ारूक आज़म जिनका अगला महीना मुहर्रम शरीफ का महीना है, यकम मुहर्रम, फ़ारूक आज़म जैसा शख्स ईमान ले आया कुरान सुनकर। बड़े बड़े हर एक के दिल नरम हो जाते कुरान सुनकर। तो उन्होंने कहा करें क्या। इन्होंने एक प्लानिंग रची और एक साजिश रची। और साजिश क्या थी, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। और साजिश उन्होंने ये रची कि उन्होंने कहा कि वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार। इन्होंने कहा कि जी ऐसा करें कि एक गिरोह ऐसा करे, अहले किताब जो अहले किताब हों यहूद नसारा, उनमें से एक टोले ने यह साजिश रची कि एक शख्स जाए, एक सुबह गिरोह जाए, उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू, और वो जो कुरान उतरा है ना उस पर ईमान ले आए। कब लाना है, वजहन नहार, सुबह के वक्त ईमान ले आए। और फिर क्या करना है, वक़्फ़ुरु आखिरहु, और शाम को काफिर हो जाए, यानी इनकार कर दें। तो जाहिर सी बात है जब एक बंदा सुबह ईमान ला रहा है और शाम को काफिर हो रहा है तो उसके जो जान पहचान वाला अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे वो पूछेंगे भाई वजह क्या है, तुम सुबह तो ईमान लाए थे इस नबी मुकर्रम पर, इस कुरान पर, और तुम आज इसका इनकार कर रहे हो। तो उसकी वजह बयान की, कहा तुम ये कहना कि ये जो नबी मुकर्रम जिनका हमने किताबों में पढ़ा था ना, तौरात में, इंजील में, ये वो नबी नहीं, ये तो कोई और शख्स है मोहम्मद, ये वो नबी आखिर ज़माना नहीं है। अच्छा, इससे इसके पीछे इनका मकसद क्या था, कुरान ने वो बयान किया। फरमाया लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि मुसलमान अपने दीन से पलट जाएं। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, अल्लाह फरमाया अपने दीन के अलावा किसी की पैरवी नहीं करना, किसी का यकीन ना करना। तो आज दर हकीकत मुसलमान को कुरान से दूर किया जा रहा है। तो इस वक्त जितने दुनिया में नाज़रीन सुन रहे हैं, हमें या बाद में सुनेंगे, मैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा, उनसे बिल्कुल मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए कुरान पाक को अपनाएं। अल्लाह का कलाम है, इसको घर में खोलें, रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाएं, क्योंकि कुरान जिस घर में खुलता है उस घर के अंदर बुराई के दरवाजे नहीं खुलते और बीमारी के दरवाजे नहीं खुलते हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही खूबसूरत बात मुफ्ती साहब ने की है। ख़वातीन और हज़रात, हम चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि शेफ़ नौरीन क्या करें। जी शेफ़ नौरीन। जी, सूप हमारा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप। अब मैं इसको जा रही हूँ सर्व करने के लिए। हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चलें जी, हम ये वाला स्पून ले लेते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी बता देती हूँ इसकी। मैंने इसमें 500 ग्राम चिकन लिया था, उसको मैंने 6 से 8 गिलास पानी में मैंने इसका ब्रॉथ बना लिया था, ठीक है। फिर मैंने चिकन को श्रेड कर दिया था, वो अलग से मैं निकाल लिया, और ब्रॉथ को हमने थोड़ा सा स्ट्रेन कर दिया, छान लिया था, ठीक है। ये हमने किया। फिर उसके बाद हमने एक वोक लिया, वोक के अंदर मैंने 250 ग्राम बटर डाला, अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं आप लोग, सॉल्टेड भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने उसमें गार्लिक डाला चॉप 2 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने उसमें मशरूम्स ऐड किए, ठीक है, बटर ऐड किया, और 5 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया। थोड़ा मैंने उसका रू बना लिया। फिर हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया, 2 कप्स मिल्क ऐड कर दिया हमने इसके अंदर, और ये ब्रॉथ जो हमने बना के रखा था वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें मशरूम जो चॉप करके रखे थे वो डाला, चिकन श्रेड करके रखा था हमने इसमें वो डाला, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड सॉल्ट को हमने ऐड किया, ठीक है। फिर हमने एंड में जब ये थोड़ा सा लाइट हल्का सा कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी होने लगी, फिर हमने इसमें क्रीम ऐड कर दिया 4 टेबल स्पून।
ठीक है, और थोड़ा सा पार्सले बारीक चॉप करके हमने इसमें डाल दिया, तो ये हमारा सूप रेडी हो गया। और फिर साथ मैंने इसके बनाए थे क्रोटॉन्स। क्रोटॉन मैंने 6 to 7 स्लाइसेस दिए, उसको छोटा छोटा क्यूब्स में काटा, उसको डीप फ्राई किया। फिर हमने जब वो डीप फ्राई हो गए, क्रिस्पी हो गए, फिर हमने उसके ऊपर हमने स्ट्रेन किया किचन टॉवल पे। फिर हमने ऊपर से ओरेगनो उसको मतलब स्प्रिंकल करके हमने उसको ये क्रोटॉन्स के साथ सर्व कर दिया। ये हमारा सूप भी रेडी हो गया है। हम इसको देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, मैंने आपको कहा था देखिए इतनी इसकी इतनी होगी, रनी भी होगा और गाढ़ा भी होगा, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको सर्व करना है। ये हो गया, हमने इसको यहाँ रख दिया। अच्छा, अब साथ साथ हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं क्रीम इसके ऊपर ड्रिजल कर दूंगी इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये हमने क्रीम इसमें ड्रिजल किया। और साथ साथ हम करेंगे ये जो मैंने टबैस्को आपको कहा था, थोड़ा सा इस पर टबैस्को लाइक इस तरह से हमने इसमें थोड़ा सा ड्रिजल कर देना है। ज़्यादा नहीं डालिएगा, अकॉर्डिंग टू जितना आप लोगों को खाना है, लाइक थोड़ी सी मिर्ची चाहिए तो ये थोड़ा सा इसके इस तरह होगा, ठीक है। और फिर हम जो थोड़े से क्रोटॉन्स हैं, हम थोड़े से ऊपर इनको सजाने के लिए हम ये इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारा क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप रेडी हो गया है। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ नौरीन आपका। थैंक यू। अब आप दोबारा तो शेफ मेरे ख्याल से नहीं जा रही कहीं। हाँ, अभी तो यही है ना, अभी तो बस यही ठीक है। आपका मैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डलवा रहा हूँ कि आप ये हफ्ते के 5 दिन तो कहीं नहीं जाए। ठीक है, डन। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। हमारी ये कोशिश होती है कि आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी की तरह हम कोई बेहतरी लेकर आते रहें, आगाही आपको देते रहें। इतवार के दिन फ्रेयर हॉल पे क्लाइमेट चेंज के से लेके एक इवेंट है और एक मार्च है कि जो मौसम की इमरजेंसी नाफिज हो रही है, उससे हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी हमारा साथ देना चाहिए। तो फ्रेयर हॉल ज़रूर जाइएगा आप लोग। इतवार के दिन दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक का एक इवेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छे से गुजारें। पाकिस्तानी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, सिनेमाज में लगी हुई हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें जाके। हैव अ गुड टाइम विथ योर फैमिली। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मंडे को इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।